स्टूडेंट्स, अब हम लोग 8th स्टैंडर्ड के साइंस का सेकंड चैप्टर देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि ये हमारे फ्रेंड है या दुश्मन है, वो हमको देखना है। तो देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैनॉट सी। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम लोग देख नहीं पाते हैं। दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म विच आर इन माइक्रो साइज, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, might have observed that during the rainy season most bread gets spoiled and its surface get covered with a grey white patches। मतलब ब्रेड जो हम लोग खाते हैं ना, वो जो है वो ग्रेइश कलर के पैच से कवर हो जाती है और वाइट कलर के पैचेस थी। तो वो क्या है? तो ऑब्जर्व दिस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल सी द टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दूसरी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। थोड़ी मिट्टी लेते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसमें से क्या करेंगे, अब हम लोग जैसे मिट्टी सारी बैठ जाएगी, उसके बाद एक ड्रॉप जो लेके माइक्रोस्कोप में देखेंगे। सो दिस ऑब्जर्वेशन सो दैट द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब ये पानी हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलेंगे। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत छोटी साइज होने की वजह से भी वो माइक्रो होने की भले होते हैं छोटी साइज में, फिर भी उसको हम लोग माइक्रोब्स गिनते नहीं है। ऐसा भी एक्सेप्शंस है। These microorganisms or microbes are small in size and they cannot be seen with the unaided eyes। मतलब कि ऐसी खुली आंखों से हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। Some of these such as a fungus that grow on a bread can seen with the magnifying glass। उसमें से फंगस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, फिर भी उसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर कैनॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना देख नहीं सकते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स के नाम से जाने जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। 4 मेजर ग्रुप में ये डिवाइड किए जाते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड अल्गी। तो देखो यहाँ फिगर में आपको बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। ये माइक्रोस्कोप से लिए गया पिक्चर है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं दोनों पिक्चर में दोनों जो दिख रहे हैं वो बैक्टीरिया है। अब ये जो दिख रहा है देखो, उसमें फर्स्ट 2 जो है वो अल्गी है। तो फर्स्ट जो है वो क्लाइमोडोनास है, दूसरी जो है वो स्पाइरोगाइरा है। और ये दोनों जो दूसरे दोनों दिख रहे हैं 2.3 में, वो है प्रोटोजोआ। तो अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा जो है उसका शेप कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, लेकिन पैरामीशियम जो है उसका शेप जो है वो फिक्स होता है, वो हमारे स्लीपर्स के सोल जैसा होता है। ये जो है फिगर में दिख रहा है आपको, तो ये है फंगाई। तो ये अलग अलग टाइप की है। देखो ये ब्रेड पे दिखने वाली जो सबसे पहली है वो ब्रेड मोल्ड है। उसके बाद पेनिसिलिन, ये जो फंगाई है उसमें से हम लोग दवाई बनाते हैं जिसका नाम है पेनिसिलिन, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। और दूसरी जो दिख रही है वो है एस्परजिलस। ये तीनों जो है वो एग्जाम्पल ऑफ फंगाई है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दूसरी कैटेगरी है वायरस। तो वायरस इज ऑल्सो अ माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन जो दूसरे हम लोगों ने आगे देखे बैक्टीरिया, फंगाई, अल्गी, उससे वो थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हाउ एवर दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जब तक उसको होस्ट बॉडी नहीं मिलती तब तक वो इनएक्टिव फेज में रहता है। जैसे ही उसको होस्ट बॉडी मिल जाए वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इसीलिए हम लोग देखो, ये कोरोना जो है, कोरोना भी वायरस ही है। इसीलिए क्या करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्यों करते हैं वो लोग, क्यों वो कोई भी चीज़ों को जिसको वायरस ने मतलब पेशेंट ने छुआ है उसको छूने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि जब तक वो नॉन लिविंग थिंग पे है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे ही वो हमारे कांटेक्ट में आएंगे, मतलब कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में आएंगे, वो रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हम उसके कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। तो
तो ये वायरस जो है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐसे अलग होता है कि जब तक उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म ना मिले, मतलब कि कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिले, तब तक वो एक्टिव होता नहीं है। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकते हैं, दूसरे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, और एनिमल जैसे हम हैं वैसे भी हो सकते हैं। तो देखो फिगर में आपको वायरस जो है वो दिख रहा है। वैसे तो वायरस अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें 3 पोर्शन होते हैं। देखो आपको जैसे एक आप छोटे वो देखते हैं ना कॉकरोचेस, और वैसा कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन ये मेन वायरस का मेन बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है वायरस टू वायरस। Common elements like cold, influenza, most common cough are caused by the virus। जैसे cold मतलब ठंड लगती है, सर्दी होती है हमको, फिर फ्लू आता है, साथ में बुखार आता है, कफ खांसी होती है, तो ये जनरली वायरस से होने वाले डिजीज है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। और बहुत डेंजर माने जाने वाले डिजीज जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस से होने वाले डिजीज है। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसेंट्री और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होते हैं, whereas टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। और टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के एग्जाम्पल है। Where do microorganisms live? मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी अ सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, एक ही सेल वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, या कुछ algae या प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, या मल्टी सेल्यूलर algae और फंगाई भी हो सकती है। तो दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, वो हर एक एनवायरमेंट में रह सकते हैं। दे आर रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, मतलब बहुत ठंडा जहाँ पे आइस कोल्ड क्लाइमेट हो वहां पे भी ये रह सकते हैं, और हॉट स्प्रिंग मतलब कि गर्म जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो वहां पे भी ये रह सकते हैं। एंड डेजर्ट्स टू मासी लैंड, और सूखा डेजर्ट से लेके बहुत वाटरी मासी लैंड में भी ये देखने को मिलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स। हमारे जैसे एनिमल के बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। हमारे बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड ग्रो व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अपने हिसाब से अलग से भी फ्रीली रहते हैं। Microorganisms are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and causes disease। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत जगह पे हमको काम भी आते हैं, बेनिफिट भी करते हैं, और दूसरी जगह पे वो डिजीज भी करते हैं। तो हम बारी बारी से दोनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमको हेल्प करते हैं वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर अ वेरियस पर्पस। बहुत सारे पर्पस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। हम लोग जो दही रोज खाते हैं वो दही बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। ब्रेड खाते हैं, केक खाते हैं, उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन अ क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट किसको बोला जाता है? जैसे वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस एक्सेट्रा को हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। और जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं आर ब्रोकन डाउन इनटू अ हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। जो ये सारा वेस्ट है उसको कन्वर्ट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ऐसे कंपोनेंट में जो हार्म ना करे और उसका यूज कर सके ऐसे सब्सटेंस में। जैसे बायोगैस है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही कन्वर्ट होता है ना बायोगैस, जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है बाय दी बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया हमारे कैसे हुए? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। दवाएं बनाने में भी, मेडिसिन बनाने में भी बैक्टीरिया है, या बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो यूज किए जाते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये भी कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो कर्ड में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है? तो वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस।
कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो दूध में से दही जो है वो बनता नहीं है। जैसे ये लैक्टोबैसिलाई रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि कर्ड जो है वो दूध में से कर्ड जो है वो बन पाएगा। इट मल्टीप्लाइज इन अ मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ मेकिंग ऑफ चीज। चीज बनाने के लिए भी बैक्टीरिया जरूरी है। पिकल एंड अदर फूड आइटम्स, और नॉट ओनली चीज, पिकल मतलब अचार जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरी फूड आइटम बनाने में भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडली एंड भटूराज इज कर्ड। हम लोग जब भी इडलीस बनाते हैं या छोलों के साथ जो भटूरे खाते हैं वो बनाते हैं तो उसका एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है कर्ड, मतलब दही। तो दही भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही भरा पड़ा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है लैक्टोबैसिलाई। तो वो अल्टीमेटली ये चीजें बनाने में भी किसने हेल्प की? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हेल्प की। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडली एंड डोसा बैटर। तो जो हम लोग डोसास खाते हैं, राइस से बनने वाली इडलीस खाते हैं, तो उसमें जो फर्मेंटेशन मतलब जिसको हम लोग गुजराती में बोलते हैं आथो, ठीक है ना, तो वो लाने के लिए हम लोग या तो कर्ड का यूज करते हैं, तो कर्ड में बैक्टीरिया है इसीलिए बैक्टीरिया का यूज हो गया, या तो फिर फंगस दैट इज कॉल्ड यीस्ट। ये भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आती है। तो ये फंगस है जिसका हम लोग यूज करते हैं फर्मेंटेशन लाने के लिए। Used to produce to rapidly and produce carbon dioxide during respiration। yeast जो है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है रेस्पिरेशन के टाइम पे, एंड बबल ऑफ गैस फिल द डॉ एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। मतलब क्या करते हैं, जब यीस्ट डॉ के अंदर डाल के थोड़ा रेस्टिंग के लिए दे देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो आटा है, जो डॉ है, मतलब गूथा हुआ जो आटा है ना, उसको हम लोग डॉ बोलते हैं। जो जिसको गूंदते हैं पानी डाल के, यीस्ट डाल के जब गूंद देते हैं फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो गूंदा हुआ आटे को हम लोग डो बोलते हैं। तो वो क्या हो जाता है, रेस्ट होने की वजह से जो CO2 गैस अंदर बढ़ता जाएगा उसकी वजह से जो आटा जो है वो राइज हो जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम जो है इतने से बढ़ के इतना हो जाता है। एंड दिस इज द बेस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन अ बेकिंग इंडस्ट्री। जो हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट इसीलिए यूज करते हैं, जैसे बेकिंग इंडस्ट्री में क्या क्या आएगा, केक है, बिस्किट्स है, कुकीज है, ये सारी चीजें बेक की जाती है। तो बेक करने के लिए, उसको फुलाने के लिए, उसको राइज करने के लिए उसके अंदर यीस्ट डाला जाता है। क्यों? क्योंकि यीस्ट जो है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन बढ़ाती है, और ड्यू टू दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो केक, इडली, जो केक है, बिस्किट्स है, वो सॉफन होती है, ब्रेड बनते हैं, पेस्ट्रीज बनती है जो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो वो बिना यीस्ट के पॉसिबल नहीं है बनाने का। तो ये यीस्ट क्या हुई, हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आए। अब कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत लार्ज स्केल पे जब यूज किया जाता है तो उसको कॉमर्शियल यूज बोला जाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर अ लार्ज स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अल्कोहल मतलब दारू, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग दारू बोलते हैं। वाइन तो परसेंटेज के हिसाब से उसका अलग अलग नेमिंग दिया गया है कि वाइन है, बियर है, वोडका है, वो सारे परसेंटेज ऑफ अल्कोहल डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज उसकी दी गई है। तो ये जो अल्कोहल जो है वो कैसे बनता है, वो जनरली फर्मेंटेशन से ही बनता है, तो उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए। फिर एसिटिक एसिड, विनेगर, खाने में हम लोग जो स्पेसिफिकली चाइनीज में जो खट्टापन आता है वो विनेगर से आता है। तो विनेगर एसिटिक एसिड है, केमिकल नेम उसका एसिटिक एसिड है, तो वो बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूज होते हैं। यीस्ट इज यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो ये जो अल्कोहल, वाइन और विनेगर है उसको बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होता है? यीस्ट जो है वो यूज होता है। For this purpose, yeast is grown on a natural sugar present in a grain like barley, wheat, rice, crust, फ्रूट जूस एक्सेट्रा। तो इसके लिए यीस्ट ज्यादा चाहिए, तो यीस्ट को भी क्या करना पड़ता है, उगाना पड़ता है। मतलब वो क्या करेंगे, जो यीस्ट का मेन जो फूड है वो है शुगर, तो शुगर जिसमें से मिलती हो उसके ऊपर इसको उगाया जाता है, जिसको कल्चर टेक्निक बोला जाता है। जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए साइंस में एक पूरी ब्रांच है दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। लॉजी मीन्स साइंस एंड बायो मीन्स लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइंस दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी आप जब लेके पढ़ोगे आगे तो उसमें कल्चर टेक्निक आती है कि थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके बहुत सारे क्वांटिटी बढ़ाई जाए, तो दैट इज कॉल्ड कल्चर टेक्निक। तो ये कल्चर टेक्निक करते हैं
तो उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फूड होता है उसका यूज किया जाता है। तो यीस्ट जो है वो मेनली शुगर खाती है, इसीलिए शुगर जिसमें से मिलते हैं जैसे बार्ली है, व्हीट है, राइस है, क्रश्ड फ्रूट जूस है, तो उसका यूज करके कॉमर्शियल पर्पस के लिए बहुत सारे यीस्ट जो है वो बनानी पड़ती है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय द यीस्ट। मतलब कि यीस्ट जो है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगी, इसीलिए वो अल्कोहल जो दारू पीते हैं उसकी स्मेल आती है ना, वो स्मेल ये कन्वर्जेशन की वजह से आती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, अल्कोहल इज अ केमिकल ग्रुप है अल्कोहल। तो शुगर जब कन्वर्ट होती है अल्कोहल में, तो ये प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो सबसे पहले फर्मेंटेशन समझाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो उसका नाम है लुईस पास्चर। उन्होंने 1857 में सबसे पहले फर्मेंटेशन जो है वो हमको समझाया था। अब मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर गिव यू some antibiotics, tablets, capsules, injections such as penicillin। डॉक्टर जो है जब आप बीमार पड़ते हो तो या तो टैबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं, या तो इंजेक्शन देते हैं एंटीबायोटिक की। जैसे उसका एक एग्जांपल है एक एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन। मैंने आपको जब वो पिक्चर दिखाया उसमें आपको दिखाया था पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम में से जो दवाई बनती है दैट इज पेनिसिलिन। तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है दूसरी भी, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है। तो ये टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन जो है वो एंटीबायोटिक के आपको देते हैं जब आप बीमार होते हैं, आपको डिजीज हो जाते हैं तब। तो एंटीबायोटिक मतलब क्या? बायो मीन्स लाइफ, टिक मतलब एजेंट, एंटी मतलब अगेंस्ट, एजेंट विच एक्ट अगेंस्ट दी लाइफ, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो कौन सी लाइफ? क्या हम लोग बीमार हुए तो क्या हमारे लाइफ के सामने ही दवाई देंगे तो हमें मर जाएंगे ना? ऐसी लाइफ जो आपके बॉडी में आई है बाहर से और आपको हार्मफुल कर रही है, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसके सामने मेडिसिन जो है वो दी जाती है। तो वो वाली लाइफ के सामने, जैसे बैक्टीरिया आए तो एंटीबैक्टीरियल दवाई देंगे, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस आया तो एंटीवायरल, फंगस आया तो एंटी फंगल, ऐसे एजेंट्स आपको दिए जाते हैं। तो सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना है और उसके लिए दवाई बनाने का सोर्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। दिस मेडिसिन किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दवाई क्या करती है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज होता है या तो उसको रोक देगी या तो उसको मार देगी। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और ऐसे मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगाई। बैक्टीरिया और फंगाई से अभी के टाइम में बहुत सारी दवाइयां बना जाती है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको दिए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। अभी कोरोना के लिए जो मेजरली यूज होने वाली ड्रग है दैट इज अ हायर ड्रग ऑफ दिस इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन जो है वो मोस्टली कोरोना के लिए यूज होती है। सम ऑफ दिस कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर द वैरायटी ऑफ डिजीज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके उसमें से दवाई बनाई जाती है जो डिजीज खत्म करने के लिए यूज की जाती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। जो लाइव स्टॉक मतलब के जैसे ये पोल्ट्री फार्म में चिकन और वो सब रखते हैं तो वो जिंदा होते हैं, तो उसके खानों के साथ भी उसको एंटीबायोटिक्स को मिक्स किया जाता है टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। एनिमल में माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए भी लाइव स्टॉक के साथ कभी कभी एंटीबायोटिक्स को मिक्स किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द मनी प्लांट डिजीज। तो बहुत सारे प्लांट जो है उसके डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी यूज होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या है और कैसे बनाई जाती है? तो when a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader। तो आप इसमें से बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे ये कोरोना की वजह से आप लोगों ने सुन लिए होंगे, अब तक नहीं सुने थे लेकिन कोरोना की वजह से आप लोगों ने सुन लिए हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड है वैक्सीन। कोरोना ठीक नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी वैक्सीन जो है वो अभी तक नहीं बनी है, इसलिए। तो अब वैक्सीन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और वैक्सीन काम कैसे करती है, वैक्सीन कैसे बनती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको डिजीज करते हैं, मतलब कोई भी बीमारी करते हैं, वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम, ये भी आपने वर्ड कोरोना की वजह से सुन लिया होगा कि कोरोना से अगर बचना है तो क्या करना है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी मतलब क्या कि हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम, जैसे हमारे कंट्री में कभी भी कोई भी अटैक हो तो हमारी डिफेंस सिस्टम होती है जिसको बोलते हैं एयरफोर्स, आर्म फोर्स
और नेवल फोर्स। तो ये 3 फोर्स है। तो जो 3 फोर्स होती है वो क्या करती है, हमारे देश को, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। वैसे हमारी सबकी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है वो गॉड ने बना के दी है कि अगर हम पे भी कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, मतलब टेररिस्ट हमारे लिए टेररिस्ट है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पे अटैक कर दे तो हमारी बॉडी में इनबिल्ट इम्यूनिटी सिस्टम है, तो वो क्या करती है, तो जैसे ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये हमारे बॉडी का नहीं है, बाहर से आया है। तो उसके लिए, उसको मारने के लिए एक प्रोटीन जो है वो बनता है जिसको बोला जाता है एंटीबॉडी। क्या बोला जाता है? एंटीबॉडी। और बाहर से जो आया है उसको बोला जाता है एंटीजन। तो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमारी बॉडी का जो नहीं है उसके अलावा को हम लोग बोलते हैं एंटीजन। कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो है वो बन जाती है। ये एंटीबॉडी का काम क्या है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस टाइम पे तो मारने की कोशिश करेगा, लेकिन एक बार अगर बाहर से कोई अंदर आ गया तो वो उसको रिकॉग्नाइज करके उसकी मेमोरी में स्टोर करके हमारी बॉडी की जो है वो इम्यून सिस्टम अपनी मेमोरी में स्टोर करके वो एंटीबॉडीज ऑलवेज प्रिपेयर रखता है। तो दूसरी बार अगर इन्फेक्शन हो तो एंटीबॉडी पहले से प्रिपेयर होती है और वो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी एंटीजन जो है उसको वो मार देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी में। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि चीज देखी इन लोगों ने, तो इन लोगों ने क्या किया, तो देखो, तो बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन। दूसरी बार आएंगे तो भी वो मेमोरी में याद रखते हैं, तो इसी का फायदा लिया उन्होंने। तो इफ द डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी। मतलब कि अगर साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिजीज करने की कैपेसिटी निकाल दे और फिर उसको बॉडी में दे दे तो क्या करेगी, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना देगी और उसको मारने की कोशिश करेगी। लेकिन वैक्सीन, तो दिस एंटीबॉडी रिमेन इन बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉरएवर। मतलब वैक्सीन में क्या होता है, जो वैक्सीन हमको दी जाती है कोई भी डिजीज के लिए, तो उसमें उस जो डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होते हैं ना, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिजीज करने की कैपेसिटी निकाल के वो वैक्सीन में दे दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वैक्सीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में आए तो उसे डिजीज तो नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो पहले से प्रिपेयर हो जाएगी। तो एंटीबॉडी प्रिपेयर होगी तो एक्चुअल में जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कांटेक्ट में आएंगे तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट होगी, तो एक्चुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो एंटीबॉडी मार देगी और हमको वो डिजीज होगा नहीं। क्लियर? So several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by the vaccination. वैक्सीनेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ऐसे बहुत सारे डिजीज जो है उसको वैक्सीन बना के उसको स्टॉप किया जा सकता है। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हम लोगों को ये वैक्सीन दे के तो डिजीज से बचाना चाहिए। तो ये होता ही है, आपको पता है, छोटे बच्चों को जैसे ही जन्म देते हैं भाई है ना, वैक्सीन डिफरेंट टाइप्स की रखी जाती हैं। द नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन अ नियर बाय हॉस्पिटल। तो वैक्सीन कहाँ पे अवेलेबल होती है, हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर। ये वाला तो आपको पता ही होगा, अमिताभ बच्चन की एड है बहुत फेमस, 2 बूंद जिंदगी के। तो वो 2 बूंद क्या है, दैट इज अ ओरल वैक्सीन ऑफ पोलियो डिजीज। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो पोलियो जो 2 बूंद दिए जाते हैं वो वैक्सीन पोलियो के वायरस ही होते हैं, जिसकी वजह से पोलियो जो है वो नहीं होता है। और वो प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने एक नाम दिया है, दैट इज अ पल्स पोलियो प्रोग्राम। और लकीली पिछले साल के रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इंडिया में एक भी सिंगल केस भी पोलियो का रजिस्टर नहीं हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब इंडिया जो है वो पोलियो फ्री नेशन बन गया है। द पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। तो वो पोलियो ड्रॉप्स जो है वो क्या है, वैक्सीन है, लेकिन ओरल वैक्सीन है, नॉट नेसेसरी वैक्सीन मतलब इंजेक्शन ही हो सकते हैं। इंजेक्शन देने के बहुत सारा फॉर्म है, तो वन ऑफ दैट फॉर्म इज ओरल वैक्सीन। तो पोलियो की वैक्सीन जो है वो ओरल वैक्सीन है। हाँ, इंजेक्शंस वाली वैक्सीन भी अवेलेबल है, लेकिन वो प्राइवेट में ही दी जाती है, वो पैसे देके आपको लेनी पड़ती है। बाकी ओरल जो पोलियो वैक्सीन है वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जिसकी एड अमिताभ बच्चन हर मंथ के स्टार्टिंग में देता है कि 5 साल के बच्चों तक को 2 बूंद जिंदगी के दो। द वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इरेडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ऐसे ही जैसे पोलियो
पिछले साल यहाँ से खत्म हुआ है, वैसे बहुत साल पहले स्मॉल पॉक्स भी बहुत मेजर प्रॉब्लम था कोरोना जैसा, ठीक है ना, तो वो भी वैक्सीनेशन कैंप करके वर्ल्ड से उसको भी खत्म किया गया है, तो टेंशन मत लो, कोरोना भी जाएगा। दिस डेज द वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इतना तो पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही लार्ज स्केल में वैक्सीन जो है वो बनती है, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिजीज।